हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं आज से 16 महीना पहले मैं मायके गई थी। तो सब कोई था, मदर थी, मैं थी और हमारे तीनों बच्चे थे। जो स्कूल की छुट्टी मिलती है उसमें गई थी, मई जून की, उसमें घूमने गई थी। तो मदर कहीं रिलेशन में चली गई। हमारी मौसी की लड़की बुलाई थी, वहीं चली गई। और हमारी मामी की लड़की मरी थी दिल्ली में, वहाँ भी चली गई। दो दो जगह चली गई। तो हम और हमारे बच्चे और हमारी दीदी की एक लड़की थी, तो इतने लोग थे। तो हमारे घर के पीछे बहुत सारा पेड़ था। अब बारिश के बहुत बरसात हुई थी, बरसात की पानी लग गई थी, तो सारे पेड़ सूख गए थे। तो गैस पे ही खाना बनता था, तो लकड़ी क्या होगा। और मेरी भौजाई थी तो वो अपने मायके चली गई थी। तो हम बचे और मदर तो थी नहीं, हमारे दीदी की लड़की थी और हमारे बच्चे थे। तो मैं सोची कि चलो गैस भी बच जाएगा और लकड़ी को ही काट कर चूल्हे पर खाना बना लेते हैं। तो हम दोनों मिलकर लकड़ी को काटे और उसको फाड़ फाड़ कर रोज बनाते थे। कोई दिक्कत नहीं था, ये नहीं था कि पैसे नहीं है, गैस नहीं भराया जा रहा था। लकड़ी को जलाने के लिए कि ख़त्म किया जाए, तो वो इसलिए बनाती थी। तो उसी बीच में रही जून जुलाई, स्कूल खुल गया बच्चों का। तो हमारे वो जो प्रिय हस्बैंड जी हैं वो आए लेने हमारी लड़की को। आए तो चूल्हे पे ही खाना बन रहा था, तो चूल्हे पर ही बना कर दिया गया और चूल्हे पर बन ही रहा था। तो हम सब तो गैस की बचत कर रहे थे और लकड़ी जला रहे थे। हमारी लड़की को लेकर आ गए और मैं 1 महीना बाद आई। मैं भौजाई का इंतज़ार कर रही थी। उसी वक्त मेरा भाई आ गया था। अब मदर अभी नहीं आई थी दिल्ली से, भाई आ गया था। तो भौजाई अभी आई नहीं थी, तो भाई के चक्कर में मुझे रहना पड़ा कि उसको खाना कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा। इस वजह से मैं रह गई, छोटी वाली लड़की को लेकर रह गई और इंतज़ार करती थी अब आएगी भौजाई, अब आएगी। तो आई नहीं रही थी। अब भाई लेने जा रहा था। तो फिर मैं आई सितंबर में। ये हमारे प्रिय हस्बैंड जी मऊ आए लेने, तो मैं आई। उसके बाद पे थोड़ी थोड़ी बातों पर लगे हमको ताना मारने कि तुम तो चूल्हे पर खाना बनाती थी, तुम्हारे भाई को भराने का औकात नहीं था। जब देखो तब हमको ताना मारना, तुम तो चूल्हे पर बनाती थी, तुम्हारे भाई का गैस भराने का औकात नहीं। और हम सब ये सोच रहे थे कि लकड़ी ख़त्म हो जाए, गैस पर तो बनता ही है। तो ये बताइए, उसके बाद मैं यहाँ आई ना, तो फिर यहीं रही, मायके गई नहीं। फिर अप्रैल आया तो हमारा छोटा वाला बेबी आया। तो मैं ननद के घर गई अप्रैल में, तो 1 महीना रही। हमारे ननद के घर भी चूल्हे पर ही खाना बन रहा था, लकड़ी पे गोईठा पर बन रहा था। तो फिर वहाँ 1 महीने पर आई। तो फिर यहाँ आई, तो फिर हमारी जहाँ सास रहती है, मेरे पास सास नहीं रहती है, सास गांव में रहती है। सास जहाँ रहती है ना, वहाँ भी लकड़ी पे गोईठे पे खाना बनता है। मगर हमारे प्रिय हस्बैंड जी हैं, हमको बार बार ताना मारते थे, तुम लकड़ी पर खाना बनाती हो। तो लकड़ी पर खाना बनाना गुनाह है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। लकड़ी पर तो स्वाद आता है खाना का, हर कोई बनाना चाहता है। अगर व्यवस्था रहे तो लकड़ी पर तो हमेशा बन सकता है। तो इसमें
हमारे प्रिय हस्बैंड जी हमेशा ताना मारते थे, कम से कम 2 महीना ताना मारे। अब नहीं मारते हैं, मगर यही पूछना चाहती हूँ जो उनके घर भी तो बनता है, जहाँ उनकी मम्मी रहती है, हमारी देवरानी जी रहती हैं, लकड़ी पे गोईठे पे बनता है। और हमारी ननद जो हैं वो भी लकड़ी पे बनाती हैं। तो मैं लकड़ी पे बना ली तो इसमें क्या हो गया? लकड़ी पे बनाने पर कोई अमीर हो जाता है कि कोई गरीब हो जाता है? मैं बहुत घरों में देखती हूँ, अमीरों के घर में देखती हूँ लकड़ी पे खाना बनता है। पैसे वाले के घर देखती हूँ कि छत पर व्यवस्था बन जाता है कि लकड़ी पर खाना बने, उस पर स्वाद बढ़िया आता है। हमारे जनाब जी हैं लकड़ी पे बनाते हुए देख लिए, ताना मारने ताना मारने शुरू कर दिए, तुम तो लकड़ी पे बनाती हो, तुम तो लकड़ी पे बनाती हो। मैं तो कहती हूँ हस्बैंड जी मुझे अभी भी लकड़ी पे दीजिए कि मैं अभी भी लकड़ी पे बना सकती हूँ, मेरा हाथ काला नहीं होगा, पर व्यवस्था कर दीजिए, मैं लकड़ी गोईठा पर बना लूँगी। राजा घर की थोड़ी ना हूँ, मैं अमीर के घर की हूँ। राजा घर का भी अगर नहीं व्यवस्था रहता है, एक दिन 2 दिन के लिए गैस नहीं रहता है ना, तो सब कोई लकड़ी पर बना लेता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मगर किसी को ऐसी ताना नहीं मारा जाता है कि तुम लकड़ी पर बनाती हो। तभी से मैं मायके नहीं जाती हूँ। अब हो गया हमको 16-17 महीना हो गया, मैं मायके आज तक नहीं गई। 16-17 महीने में हमारी मदर 2 बार आई थी मुझसे मिलने, 2 बार, और तब से मैं मायके नहीं गई, जाती ही नहीं हूँ। इनके वजह से नहीं जाती हूँ। देखती हूँ कि मायके नहीं जाऊँगी तो देखती हूँ क्या कहते हैं। तो पता है मायके नहीं जाती हूँ तो क्या कहते हैं, तुम्हारी मदर नहीं ले जाती है 2 महीना रखने के लिए। अब उनका ये नुक्सा है कि तुम्हारी मदर 2 महीना के लिए नहीं ले जाती है। तो अभी भी मैं नहीं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या क्या कहते हैं, बस सुनना है बस।